कुछ साल पहले की बात है। लाहौर सदर बाजार में कासिम नामी दर्जी टेलर की दुकान हुआ करती थी, जो कि बहुत ही कमाल का दर्जी था, जो कि लेडीज सूट की सिलाई में बहुत महारत रखता था, जिसकी वजह से इसके पास दूर दूर से औरतें अपने सूट की सिलाई करवाने आती थीं। लेकिन वो बहुत ज़्यादा कंजूस आदमी था और उसी वजह से कासिम के घर वाले इससे ज़्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि वो अक्सर हर काम में कंजूसी करता था। जैसे घर में किसी जगह पर 2 बल्ब लगने हैं तो वहां एक बल्ब लगा देता, जहां 3 कमरों में 3 पंखों की ज़रूरत होती वहां 2 लगा देता, और तीसरे कमरे में खिड़कियां खोल देता और बोलता इस कमरे में पंखे की ज़रूरत नहीं है, उधर तो खिड़कियों से भी हवा आ जाएगी। इसी तरह घर के हर काम में कंजूसी करता था। इसके अलावा कासिम किराया के मकान में रहता था, जबकि इसके पास इतने पैसे थे कि वो अपना घर खरीद सकता था। और बहुत बार लोगों ने कहा भी कि भाई अपना घर खरीद लो, लेकिन कासिम किसी की सुनता ही नहीं था। इसके घर में कासिम की वालिदा, जो कि अक्सर ही बीमार रहती थी, और 2 छोटे भाई तौसीफ और काशिफ, जो कि तकरीबन 22 से 25 साल के होंगे और किसी दुकान वगैरह पर काम करते थे, और अपनी सारी तनख्वाह कासिम को लाकर देते थे, जो कि कासिम इनसे ये कहकर ले लेता था कि हम सब अपना घर लेंगे और उसी के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ। कासिम की बीवी रुखसाना और कासिम के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा अजीम, जो कि 5वीं क्लास में पढ़ता था, और वसीम, जो कि 3वीं क्लास में पढ़ता था। और कासिम के वालिद तो बहुत साल पहले फौत हो चुके थे। एक दिन एक औरत कासिम से कपड़े सिलाई करवाने आई, और साथ में इस औरत का शौहर भी था। कासिम औरत से कपड़ों के बारे बात कर रहा था कि इतने में औरत के शौहर को किसी की कॉल आए, और वो इस कॉल का जवाब देते हुए कह रहा था कि हाँ मुख साहेब, बहुत से मकान हैं, आप जब चाहेंगे जैसा चाहेंगे मिल जाएगा, और आप जब चाहेंगे मैं आपको दिखा भी दूंगा मालिक साहब। तभी कासिम ने औरत से बातचीत बंद की और इस औरत के शौहर की तरफ देखने लगा, और जैसे ही इस आदमी ने फ़ोन बंद किया तो कासिम ने इससे पूछा, भाईजान आप क्या काम करते हैं? इस औरत के शौहर ने कहा, जी मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ और मकान की खरीद और फरोख्त करता हूँ। कासिम ने कहा, अरे भाई, क्या आप मुझे कोई सस्ता सा घर दिलवा सकते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा भी हो और इसमें 3-4 पोर्शन हो और 3-4 फैमिलियाँ आराम से रह सकी। इस प्रॉपर्टी डीलर ने कहा, कितने तक का घर चाहिए आपको? कासिम ने कहा, भाईजान दरअसल बात यह है कि मेरे 2 भाई हैं और उन्होंने मुझे घर लेने के लिए 30 लाख रुपए दिए हैं, और अब वो चाहते हैं कि मैं भी अपने हिस्से के पैसे डालकर 45 से 50 लाख का कोई घर खरीद लें, जिसमें हम सब आराम से रह सकें। तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे कोई ऐसा घर ले दे जो कि 30 या 35 लाख में मिल जाए। डीलर ने कहा, अरे कासिम भाई, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला आपको ऐसा घर कहाँ मिलेगा जो कि बड़ा भी हो और 3-4 पोर्शन वाला भी हो और सस्ता भी हो? ऐसा घर तो अगर जंगल में भी हो तो भी आजकल के दौर में 35 से 40 लाख में मिलेगा, और आप तो शहर में ऐसा घर लेने की बात कर रहे हैं, वो भी 30-35 लाख में। कासिम ने कहा, अरे आप तो प्रॉपर्टी डीलर हैं, आपको तो पता ही होगा कि आजकल सस्ते घर कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। प्रॉपर्टी डीलर ने कहा, हाँ घर तो बहुत हैं, पर जैसा आप चाहते हैं और जितने पैसों में चाहते हैं इतने में नहीं है कोई। इतने में प्रॉपर्टी डीलर की बीवी, जो अपना सूट सिलवाने आई थी, वो अपने शौहर की तरफ देखते हुए बोली, आप इनको शाइस्ता वगैरह का घर देखा दे, वो भी तो बेच रहे हैं, और वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कासिम भाई चाह रहे हैं। डीलर ने कहा, अरे नहीं नहीं, वो घर बहुत ही खौफनाक और ख़तरनाक है, इसीलिए तो आज तक वो बिक ही नहीं रहा। जो भी लेता है वो फौरन औने पौने में फ़रोख्त करके भाग जाता है, जबकि शाइस्ता के अबू ने इसको दोबारा से बहुत अच्छे से तामीर करवाया था और बहुत ही खूबसूरत बना दिया था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इस घर में कोई टिकता ही नहीं है। कासिम ने हैरत से डीलर की तरफ देखते हुए कहा, भाई आप ये किस घर की बात कर रहे हैं? डीलर ने कहा, यार एक घर है जो कि चूनिया के रास्ते में एक गांव जैसे इलाके में आता है,
जबकि वहाँ बहुत आबादी भी है, लेकिन वो घर सबसे अलग थलग है। और उस घर के बारे में मुझे एक डीलर ने बताया था कि बहुत सस्ता फरोख्त हो रहा है। इस वजह से मैंने वो घर अपने एक रिश्तेदार सिकंदर साहिब यानी शाइस्ता के अबू को दिलवाया था। लेकिन हमें इस वक्त ये पता नहीं था कि वो घर इतना सस्ता क्यों है, जबकि वहाँ की जगह के हिसाब से सिर्फ खाली प्लाट की कीमत में हमें अच्छा खूबसूरत बना हुआ घर मिल गया था, और वो भी मुकम्मल रजिस्ट्री के साथ। इस वजह से सिकंदर साहिब ने बिना सोचे समझे इसके ऊपर भी 2 पोर्शन नए तामीर करवा लिए थे और काफ़ी पैसा भी लगा लिया था। लेकिन इसी दौरान 2 मजदूर भी अपनी जान गंवा बैठे थे। सब यही कह रहे थे कि इन मजदूरों को शैतानी चीज़ों ने मारा है, जो कि इस घर में रहती हैं, और वो किसी को इस घर में ज़्यादा देर तक नहीं बर्दाश्त करते। और उन्हीं शैतानी चीज़ों ने दोनों मजदूरों को छत से धक्का देकर चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया था, जिससे वो इसी वक्त जाँ बहक हो गए थे। जबकि उन्हीं मजदूरों के साथी भी ये बात कर रहे थे कि कोई डोनी सी चीज़ ने दोनों मजदूरों की पहले गर्दनें मरोड़ी और फिर उठाकर नीचे फेंक दिया था। इसी वजह से बाकी मजदूर वहां से काम छोड़कर भाग गए थे और दोबारा किसी भी मजदूर की हिम्मत नहीं हुई इस जगह काम करने की। और पता है, जब इन दोनों मजदूरों को अस्पताल लेकर गए थे तो डॉक्टरों ने भी यही कहा था कि उनकी मौत गिरने से पहले ही हो चुकी थी, क्योंकि इनकी गर्दनें ऐसे टूटी हुई थीं जैसे किसी ने मोड़कर मुंह को कमर की तरफ लगा दिया हो। डॉक्टरों की ये बात सुनकर सब लोगों में दहशत फैल गई थी इस घर को लेकर। इसी वजह से आज तक चौथी मंजिल का काम वैसे ही अधूरा पड़ा हुआ है। कासिम ने कहा, पर भाई वो घर है कितने मरले का? डीलर ने कहा 10 मरले का है और बहुत ही खूबसूरत घर बना हुआ है, लेकिन किसी के रहने के काबिल नहीं है। कासिम ने जल्दबाजी में कहा, अरे भाई आप वो घर मुझे दिला दे, कितने का मिल जाएगा मुझे? डीलर ने कासिम की तरफ देखते हुए कहा, अरे कासिम भाई, अब क्यों अपनी जान के दुश्मन बन गए हो? वहां रहने का मतलब है कि मौत के साए में जीना। कासिम ने कहा, भाई ये भी तो हो सकता है लोग फजूल ही बातें करते हो और इन मजदूरों को उन्हीं के साथियों ने धक्का देकर मार दिया हो, या उनकी कोई आपस की लड़ाई हो। डीलर ने मुस्कुराते हुए कहा, यार सिकंदर साहिब भी एक बार अपनी फैमिली को वहां लेकर जा चुके हैं और एक ही रात में वहां से भागकर वापस आ गए। इतने में डीलर की बीवी ने कहा, हाँ हाँ, जब सिकंदर भाई की चारपाई किसी ने उठाकर फेंक दी थी और उसी रात शाइस्ता ने भी किसी डोनी सी चीज़ को सीढ़ियों में लेटे हुए देखा था और वो सब वहां से रातों रात वापस आ गए थे। ये बात शाइस्ता ने मुझे बताई थी। कासिम ने कहा, अरे बाजी, तो हम वहां पढ़ाई करवाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। डीलर ने कहा, कासिम भाई ये सब सिकंदर साहिब करवा चुके हैं। वहां से बहुत से लोग जो कि जिनको काबू करने के दावे करते थे, वो सब वहां से भाग चुके हैं और वो बोलते हैं वो जगह बहुत ज्यादा भारी आसेबजदा है और वहां रहने वाली शैतानी चीजें किसी इंतकाम के चक्कर में हैं। इस वजह से मैं कहता हूं कि आप इस घर के बारे में ना सोचें और आपको मैं 60-70 लाख में कोई अच्छा सा घर दिलवा दूंगा, और वो भी किसी स्कीम में। कासिम ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, पर अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपने ज़ाती 30-40 लाख खर्च कर दूं, वो भी अपने भाइयों के 30 लाख के लिए। ये कहते हुए कासिम ने डीलर को कहा, आप ऐसा करें, मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दें ताकि अगर मेरा कोई मूड हुआ घर लेने का तो मैं आपको फ़ोन कर लूँगा। डीलर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, आप लिख लें मेरा नंबर और सुफियान के नाम से सेव कर लें। कासिम ने नंबर सेव किया। कासिम ने डीलर की बीवी के कपड़ों के बारे में बात की, फिर डीलर की बीवी ने कासिम को कपड़ों की सिलाई के बारे में समझाया और फिर डीलर और उसकी बीवी वहां से चले गए। और उनके जाते ही कासिम फिर से इस आसेबजदा घर के बारे में सोचने लगा। और फिर जब कासिम रात को दुकान बंद करके अपने घर गया तो उसने बीवी से कहा, यार जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। तो रुखसाना ने कहा, हाँ हम सब भी आपका ही इंतज़ार कर रहे थे कि आज रात का खाना हम सब मिलकर खाएंगे।
क्योंकि तौसीफ और काशिफ भाई भी कह रहे थे कि कासिम भाई से कोई बात करनी है, इसलिए उनके साथ ही खाना खाएंगे। अम्मी और बच्चों को मैंने खाना दे दिया था और वो सो गए हैं। कासिम ने कहा, हाँ मुझे मालूम है, उन्होंने आज फिर से मुझे घर का कहना है। चलो बिला लो उनको भी। रुखसाना ने दस्तरखान लगाया और तौसीफ और काशिफ को भी बुला लिया और सब मिलकर खाना खाने लगे और कासिम खाना सामने रखकर कुछ सोच रहा था। इतने में तौसीफ की नज़र कासिम पर पड़ी तो कासिम गहरी सोच में पड़ा हुआ था। तौसीफ ने कहा, कासिम भाई क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? कासिम ने जैसे तौसीफ की आवाज़ ही नहीं सुनी और वैसे ही सोच में खोया रहा। फिर तौसीफ ने हैरत से काशिफ और रुखसाना की तरफ देखा तो रुखसाना ने कासिम की तरफ देखते हुए कासिम का हाथ पकड़कर हिलाते हुए कहा, अजीम के अबू क्या सोच रहे हैं? तो कासिम ने एकदम से चौंक कर कहा, हाँ क्या हुआ? तो रुखसाना ने कहा, तौसीफ आपको बुला रहा था पर आप कहाँ खोए हुए थे? तो कासिम ने कहा, कुछ नहीं बस ऐसे ही। फिर तौसीफ की तरफ देखते हुए कासिम ने कहा, हाँ तौसीफ क्या बात करनी थी तुमने? तौसीफ ने कहा, कासिम भाई सब खैरियत तो है? पहले तो कभी हमने आपको ऐसे नहीं देखा, कुछ हुआ है क्या? कासिम ने कहा, नहीं सब ठीक है। दरअसल आज मेरी दुकान पर एक डीलर आया था और उसने मुझे एक घर के बारे में बताया था और वो घर तकरीबन 10 मरले का है और उसके 4 पोर्शन हैं, जिसमें से 3 पोर्शन का काम बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है और चौथे पोर्शन का कुछ काम बाकी है और घर पूरी तरह से वैसा ही है जैसा कि हम सब चाहते हैं और उसकी कीमत भी मुनासिब है। अभी कासिम ये बात कर रही रहा था तो तौसीफ झट से बोला, तो भाई इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? इतना बड़ा घर और ऊपर से पोर्शन भी है, इसमें तो हम सब आराम से रह सकते हैं। मैं तो कहता हूँ जल्दी से बयाना करवा दे वरना कोई और ना ले ले। कासिम ने कहा, अरे नहीं नहीं, इसे कोई नहीं ले सकता। इतने में रुखसाना ने कहा, पर वो घर है कहाँ, किस जगह है, यहाँ से कितना दूर है? कासिम ने कहा, चूनिया के रास्ते में एक इलाका है, वहाँ पर है। काशिफ ने कहा, क्या वो कोई गांव है? कासिम ने कहा, गांव तो है पर वो शहर ही लगता है। क्यों? वहाँ पक्की सड़कें हैं और बहुत आबादी है और किसी जगह से भी गांव जैसा नहीं लगता। तौसीफ ने कहा, तो भाई हम कल सुबह ही जाकर देख लेते हैं और उसी वक्त बयाना भी करवा देंगे। ये सुनकर कासिम हाथ में रोटी का नवाला पकड़े फिर से सोच में पड़ गया, क्योंकि कासिम ने अभी तक अपने घर वालों को पूरी बात नहीं बताई थी जो कि इस डीलर ने कासिम को इस घर के बारे में बताई थी। फिर रुखसाना ने कासिम की तरफ देखते हुए कहा, क्या बात है, अब फिर से सोच में पड़ गए हो, आखिर बात किया है? कासिम ने चौंक कर कहा, नहीं कुछ नहीं, बस मैं इस घर के बारे में सोच रहा था। रुखसाना ने कहा, क्या सोच रहे थे? कासिम ने कहा, नहीं बस ऐसे ही, चलो अब सब खाना खाओ आराम से। ये कहते हुए कासिम खाना खाने लगा और खाने के बाद कासिम जब सोने के लिए अपने कमरे में गया तो इस वक्त भी कासिम रात देर तक जाग कर यही सोच रहा था कि अगर मैंने घर में सबको बता दिया कि वो घर किसी के रहने के लायक नहीं है तो हो सकता है इसके भाई इस घर को खरीदने में राजी ना हो और अगर ऐसा हुआ तो हमें फिर कोई सस्ता घर नहीं मिलेगा। कासिम का कभी दिल चाहता कि सबको इस घर की असलियत बता दो, फिर वो सोचता कि नहीं बताऊंगा। बस यही सोचते हुए वो सो गया। अगले दिन सुबह जब कासिम उठा तो उसके दोनों भाई इसके पास आए और उन्होंने कासिम से कहा, भाई आज हम दोनों ने काम से छुट्टी की है और आज हम नाश्ता करके आपके साथ वो घर देखने चलेंगे। कासिम हैरत से अपने भाइयों की तरफ देखा और फिर कुछ देर अपना सर खुजाते हुए इधर अलिफादेर देखते हुए कुछ सोचने लगा और फिर उसने अपने भाइयों की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन इससे पहले मुझे इस डीलर से फ़ोन पर बात करनी होगी क्योंकि अभी तो मैंने भी वो घर नहीं देखा और ना ही डीलर को पता है कि हम वो घर लेना चाहते हैं, इसलिए पहले मुझे इससे बात करने दो। तौसीफ ने कहा, ठीक है भाई, पर जो भी करना है आज ही करना वरना कहीं वो घर फरोख्त ना हो जाए। तो कासिम के मुंह से अनजाने में निकल गया, अरे किसी ने मरना है क्या? वो घर लेकर सब डरते हैं वहां रहने से, वरना वो घर कब का फरोख्त हो गया होता, कोई नहीं लेने वाला इसे। कासिम की ये बात सुनकर तौसीफ और काशिफ कासिम की तरफ हैरत से देखते हुए बोले, भाई क्या मतलब है आपका?
अगर वो घर कोई लेगा तो कोई क्यों मरेगा और कौन मारेगा ऐसे? तो कासिम ने अचानक अपनी नज़रें चुराते हुए सोचा, ये मैंने क्या कह दिया। फिर कासिम ने अपने भाइयों की तरफ देखते हुए कहा, यार तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? मैंने ऐसा कब कहा? जो इस घर को खरीदेगा वो मरेगा। तौसीफ ने हैरत अंगेज नज़रों से कासिम की तरफ देखते हुए कहा, कासिम भाई, अभी आप ही ने तो कहा कि सब डरते हैं इस घर में रहने से। हमें बताएं असल बात क्या है और ऐसा क्या है इस घर में जो वहां रहने से लोग डरते हैं? कासिम ने बात को गोल करते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो इस वजह से कह रहा था कि इतना बड़ा घर है तो लोग इतने बड़े घर में अकेले रहने से डरते होंगे, क्योंकि कि वहां चोर चुके भी होंगे ना। यह सुनकर तौसीफ ने काशिफ की तरफ देखते हुए एक लंबी सांस ली और कहा, अरे कासिम भाई ने तो हमें डरा ही दिया था। मैं समझा कि कोई दुश्मनदार बंदे का घर है जो कासिम भाई ऐसा कह रहे थे। काशिफ ने कहा, हाँ मैं भी चौंक गया था कासिम भाई की बात सुनकर। इतने में कासिम ने कहा, अच्छा अब ये बातें छोड़ो, अब डीलर से बात करते हैं। ये कहते हुए कासिम ने इसी डीलर को फ़ोन किया, फिर सलाम दुआ के बाद अपना तारुफ करवाया और फिर कासिम ने कहा, सुफियान भाई मैं वो चूनिया वाला घर देखना चाहता हूँ। तो डीलर ने कहा, अरे आप वो घर क्यों देखना चाहते हैं? कासिम ने कहा, सुफियान भाई मैंने अपने भाइयों से मशवरा किया है और वो भी इस घर को ख़रीदने पर राज़ी हैं, अब बस हमें वो घर देखा दे। तो डीलर ने कहा, ठीक है, मैं आपको लिए चलता हूँ, आप लोग मेरे घर के करीब आ जाएं, वहाँ से हम सब इस घर की तरफ रवाना हो जाएंगे। इसके बाद डीलर ने अपने घर का पता बताया और कासिम वगैरह नाश्ता करने के बाद इस डीलर के घर गए और वहाँ से इस घर की तरफ रवाना हो गए। और जब कासिम वगैरह इस घर के करीब पहुँचने ही वाले थे कि वहाँ इस घर के पीछे वाली साइड पर लोगों का रश लगा हुआ था, ये देखते ही डीलर और कासिम वगैरह इस रश के पास पहुँचे तो वहाँ 2-3 जानवरों के चीथड़े से पड़े हुए थे, जिसमें एक बिक्री की कुछ खाल का हिस्सा और आंतें और उसके साथ ही गाय भैंसों के आधे खाए हुए कुछ हिस्से पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जंगली जानवर ने उन्हें चीर फाड़ दिया हो और एक शख्स अपना सर पकड़कर उनके पास बैठा हुआ था। डीलर ने इस शख्स से पूछा, भाई ये सब क्या हुआ? इस शख्स की आंखों में आंसू थे और वो डीलर की तरफ देखकर रोते हुए बोला, भाई पता नहीं ये क्या हुआ है, मेरे जानवर गुज़िश्ता रात से गायब थे और मैंने उनको हर जगह तलाश किया था पर ये मुझे कहीं नहीं मिले। तो मुझे किसी ने बताया कि इसने मेरे जानवर इस घर के करीब देखे थे और जब मैं इस घर के पास आया तो यहाँ भी जानवर नहीं थे। उसके बाद मैं थक कर अपने घर चला गया और आज सुबह ही जब मैं उनको ढूंढता हुआ इस तरफ आया तो ये जानवर मुझे इस हाल में मिले हैं। अब मैं क्या करूं उनका? डीलर ने इसको दिलासा देते हुए कहा, भाई जो हुआ इसके लिए मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे इस इलाके में कोई शेर चीता घुस आया है जिसने ये सब किया है। इतने में इस रश में खड़ा हुआ एक शख्स बोला, अरे भाई ये शेर चीते का काम नहीं है, बल्कि ये किसी और चीज़ का काम है जो इस भौतिया घर में रहती है। इस आदमी की बात सुनकर तौसीफ और काशिफ चौंक गए और कासिम की तरफ देखते हुए बोले, भाई ये बंदा क्या कह रहा है? कासिम ने घबराहट में कहा, अरे कुछ नहीं है, ये शख्स तो ऐसे ही पागल हो गया है, इसके अलावा कोई बोल रहा है भला? कासिम की अपने भाइयों के साथ ये गुफ्तगू सुनते ही डीलर ने कासिम की तरफ देखा तो कासिम ने डीलर को आंख मार दी और डीलर ने हैरानी से चुपचाप ना में सर हिला दिया। फिर कासिम ने डीलर से कहा, चली सुफियान भाई हमें घर की तरफ ले चली। और जैसे ही कासिम वगैरह इस घर के गेट के पास पहुंचे तो तौसीफ ने घर को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हुए कहा, अरे वाह क्या घर है, देखो तो कितना प्यारा बना हुआ है और ऊपर से टॉल पत्थर मार्बल भी बहुत खूबसूरत लगा हुआ है। काशिफ ने भी कहा, हाँ भाई ये तो किसी खूबसूरत कोठी की तरह लग रहा है। कासिम भी घर को देखकर पागल सा हो गया। इस घर को अंदर से देखे बना ही गेट के बाहर ही डीलर को कहने लगा, सुफियान भाई आप जल्दी से हमें अपनी डिमांड बता दें। डीलर ने हैरत से कासिम की तरफ देखते हुए कहा, अरे कासिम भाई पहले घर को अंदर से तो देख ले, फिर डिमांड भी बता देता हूँ। कासिम ने कहा, सुफियान भाई अंदर से भी देख लिया, समझो बस अब डिमांड बताएं।
डीलर ने कासिम की तरफ देखते हुए हाँ में सर हिलाया और चाबी गेट पर लगाकर गेट खोला और सब घर में दाखिल हो गए। और दाखिल होते ही तौसीफ और काशिफ इधर अलिफादेर फिरने लगे और कासिम डीलर के पास खड़ा रहकर घर का मुआयना करने लगा और घर की बनावट की तारीफें करने लगा। इतने में तौसीफ ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ गया और काशिफ सामने के कमरे की तरफ गया और इस कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। अभी कासिम और डीलर आपस में बातें ही कर रहे थे कि इतने में जिस कमरे में काशिफ गया था उसके साथ वाले कमरे का दरवाज़ा अचानक खुद ही खुल गया और फिर जहां काशिफ गया था इस कमरे का दरवाज़ा अचानक झट से बंद हो गया, जैसे कि कोई एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में चला गया हो। डीलर और कासिम ने जब ये देखा तो वो दोनों भागकर इस कमरे की तरफ गए जहां काशिफ गया था, तो वो दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। डीलर और कासिम ने बहुत ज़ोर लगाया लेकिन दरवाज़ा तो ऐसे बंद था कि जैसे अंदर से किसी ने बंद कर दिया हो। कासिम ने जल्दी से दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, काशिफ दरवाज़ा खोलो, जल्दी खोलो। डीलर ने भी आवाज़ लगाई, काशिफ तुम हमें सुन सकते हो क्या? लेकिन कमरे से कोई आवाज़ नहीं आई। अब कासिम ने दहशत भरी नज़रों से डीलर की तरफ देखते हुए कहा, भाई कुछ करे, मेरा भाई अंदर है। डीलर ने फिर घबराहट में जोर से दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, काशिफ मेरी आवाज़ सुन सकते हो? इतने में अंदर से काशिफ ने दरवाज़ा खोल दिया और काशिफ ने बाहर आते ही कासिम की तरफ देखा तो कासिम के चेहरे का रंग ओढ़ा हुआ था और वो काशिफ को घूरे जा रहा था। तभी काशिफ ने कहा, कासिम भाई क्या हुआ आपको? आप गए हुए क्यों लग रहे हैं? लेकिन कासिम अभी तक जैसे एक ही जगह खड़ा हुआ काशिफ को देखे जा रहा था। तो काशिफ ने हैरानी से डीलर की तरफ देखा और फिर कासिम की तरफ इशारा करते हुए कहा, सुफियान भाई या कासिम भाई मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या हुआ है उनको? तो डीलर ने कासिम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे कासिम भाई क्या हुआ, ये तुम्हारा भाई ही है, ऐसे क्या देख रहे हो इसे? तो कासिम एकदम से चौंक गया और काशिफ के चेहरे पर हाथ लगाते हुए बोला, ये बाहर आ गया। सुफियान भाई मेरा भाई ठीक है। और ये कहते हुए कासिम ने अपने दोनों हाथों से काशिफ का चेहरा पकड़ते हुए कहा, तुम ठीक हो मेरे भाई? काशिफ ने हैरानी से जवाब देते हुए कहा, जी कासिम मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, पर हुआ क्या है? कासिम ने कहा, तो तुम्हें अंदर कुछ नजर नहीं आया? काशिफ ने कहा, क्या मतलब कासिम भाई आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कासिम ने कहा, यह दरवाज़ा खुद ही बंद हो गया था और हमारे खोलने से खुल ही नहीं रहा था। हमने तुम्हें कितनी आवाज़ें भी दी पर तुम्हारा कोई जवाब नहीं आया, तो मैं समझा कि शायद तुम किसी मुश्किल में पड़ गए हो। काशिफ ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं कासिम भाई, यह दरवाज़ा खुद बंद नहीं हुआ था, बल्कि मैं जब इस कमरे में था तो अचानक से मेरा हाथ इस दरवाजे पर लगा तो यह दरवाज़ा बंद हो गया था और इसी वक्त मेरी नज़र इस कमरे के दूसरे दरवाजे पर पड़ी जो कि इस घर के बैकयार्ड की तरफ खिलता था। तो मैं इस दरवाजे से घर के पीछे वाले लान में चला गया था और तभी मुझे लगा कि जैसे मुझे कोई बुला रहा है, तो मैं वापस कमरे में आया तो मुझे सुफियान भाई की आवाज़ सुनाई दी, तो मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया, जो कि वाकई में अंदर से लॉक था, जबकि मैंने तो इसको लॉक नहीं किया था। फिर ये कैसे खुद ही लॉक हो गया? बस इस बात की समझ नहीं आई मुझे, फिर इस दरवाजे का लॉक ही ख़राब होगा जो कि खुद ही लग जाता है। बाकी तो घर बहुत कमाल का है और इस घर के बैकयार्ड में बहुत से खूबसूरत फूल भी लगे हुए हैं। मुझे तो ये घर बहुत पसंद है। कासिम ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, अरे तुमने तो हमें डरा ही दिया था। इतने में ऊपर की मंजिल से तौसीफ के जोर से चलाने की आवाज़ सुनाई दी तो काशिफ, कासिम और डीलर फिर से दौड़कर ऊपर की मंजिल पर गए तो एक काली सी बली ऊपर के कमरे की खिड़की से बाहर निकलकर भागी और जैसे ही कासिम वगैरह इस कमरे में गए तो सामने तौसीफ खड़ा हंस रहा था। कासिम ने गुस्से से कहा, तौसीफ ये क्या तमाशा है, तुम इतना जोर से क्यों चला रहे थे? तो तौसीफ ने शर्मिंदा होते हुए कहा, कासिम भाई सॉरी, दरअसल जब मैं इस कमरे में आया तो एक काली सी बिल्ली नजर आई जो कि इस कमरे के कोने में बैठी हुई थी। मैंने इसको शीशी करके भगाने की कोशिश की तो वो भाग नहीं रही थी, तो मैंने ज़ोरदार आवाज़ से इसको डराकर भगा रहा था और ऊपर से ये हालनुमा कमरा है, इस वजह से मेरी आवाज़ कुछ ज़्यादा ही गूंज उठी इस कमरे में।
ये सब सुनकर डीलर ने फिर से मुस्कुराते हुए ना में सर हिला दिया। और कासिम ने डीलर से कहा, सुफियान भाई, अपने भाई की तरफ से मैं मुआफ़ी चाहता हूँ। तो डीलर ने कहा, अरे नहीं, कोई बात नहीं कासिम भाई। दरअसल आपके भाई इस घर को लेकर कुछ ज़्यादा ही खुश हैं, तो इस वजह से ये छोटी मोटी बातें हो रही हैं। खैर, अब आप सब लोग ऊपर वाली मंजिल भी देख ले, इसके बाद हमें वापस जाना है। कासिम ने कहा, जी जी ज़रूर। इतने में तौसीफ ने कहा, मैं तो ऊपर के बाकी दोनों पोर्शन देख आया हूँ। तीसरे पोर्शन तक तो सब ठीक है, पर सबसे ऊपर वाली मंजिल पर मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था, जैसे कि वहाँ कोई मौजूद था, लेकिन जब मैंने अच्छे से चेक किया तो लगा मेरा वहम था। क्योंकि ऊपर की मंजिल पर ईंटें, रेत और बजरी वगैरह बिखरी पड़ी हैं, तो इस वजह से मैं इसे दूर से ही देख कर आ गया हूँ। बाकी तो पूरा घर मुझे बहुत पसंद आया है। तो कासिम ने डीलर की तरफ देखते हुए कहा, तो फिर छोड़ें सुफियान भाई, अब ऊपर और क्या चेक करना है, बाकी हम लोग देखते रहेंगे। अब आप बस हमें अपनी डिमांड बता दें, अब तो हमने सब देख लिया है। डीलर ने अपने गाल पर हाथ फेरते हुए इस पूरे घर की तरफ नजरें घुमाए और कुछ सोचा, और फिर कासिम की तरफ देखते हुए कहा, कासिम भाई, मैं तो बोलता हूँ एक बार फिर से सोच लें, क्या ये घर वाकई आपके लिए ठीक है? कासिम कुछ बोलता इससे पहले तौसीफ और काशिफ कहने लगे, जी जी सुफियान भाई, ये घर हमारे लिए बिल्कुल ठीक है और हमें यह बहुत पसंद आया है। डीलर ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वो सब तो ठीक है, पर मैं फिर एक बार आपके भाई से पूछना चाहता हूँ कि क्या वाकई में कासिम इस घर को खरीदना चाहता है कि नहीं, क्योंकि मैंने तो दोनों साइड से अपनी कमीशन ले लेनी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब एक बार सोच लें। कासिम ने डीलर के कंधे पर हाथ रखते हुए पर एतमाद तरीके से कहा, यार सुफियान भाई, बड़ी हो गई सोच विचार, अब आप हमें डिमांड बताएं बस, और कोई बात नहीं करनी अब। तो डीलर ने कहा, तो ठीक है कासिम भाई, इस इलाके में सिर्फ जगह का रेट 4 लाख रुपए फी मरला है, इस हिसाब से 40 लाख की तो सीधी सीधी आपकी जगह ही होगी, और ऊपर से 20 लाख रुपए सिकंदर साहब ने इस घर पर एक्स्ट्रा लगाए हैं। ये जो बाकी के पोर्शन और फिनिशिंग के लिए, तो आपको ये घर 70 लाख में मिल जाएगा। ये सुनकर कासिम ने कहा, अरे सुफियान भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? भला इतने पैसे हम कहाँ से देंगे? आपने तो हमें कहा था कि वो सस्ता घर है। डीलर ने कहा, जी कासिम भाई, यही घर अगर थोड़ा बाहर वाली साइड पर हो तो कम से कम 2 करोड़ का होगा, लेकिन इस घर को लेकर जो लोगों ने बातें बनाई हैं, इसकी वजह से ही ये घर हम चाहकर भी महंगा नहीं बेच सकते। कासिम ने कहा, अरे सुफियान भाई, फिर भी हम इस घर को लेने का रिस्क ले रहे हैं, तो आप भी तो कुछ ताउन करें ना। अब 70 लाख तो हमारे पास नहीं है, आपकी मेहरबानी है, कोई मुनासिब बात करें। डीलर ने कहा, अच्छा, मैं आपके सिकंदर साहब से बात करवा देता हूँ, क्योंकि ये घर उन्हीं का है, तो आप उन्हीं से बात कर लेना, फिर जैसे वो बोलेंगे वैसा कर लेंगे। कासिम ने कहा, ठीक है, तो आप हमें सिकंदर साहब के पास ले चलें। फिर डीलर ने इसी वक्त सिकंदर साहब को फ़ोन किया और उनसे कहा कि मैं कासिम लोगों को आपके घर लेकर आ रहा हूँ। तो सिकंदर साहब ने फ़ौरन कहा, हाँ हाँ, ले आओ, मैं घर पर ही हूँ। इसके बाद सब लोग घर से बाहर निकले, और जैसे ही डीलर घर के बाहर वाले गेट को बंद करने लगा, तो वही दरवाज़ा जो खुद खुला था, वो इतनी ज़ोर से खुद ही बंद हुआ कि इसकी आवाज़ बाहर के गेट तक सुनाई दी, जिसे सुनकर कासिम और उसके भाइयों ने डीलर से कहा, ये कैसी आवाज़ थी सुफियान भाई? तो डीलर ने कांपते हुए हाथों से जल्दी से गेट को लॉक किया और कासिम की तरफ गौर से देखने लगा। कासिम ने हैरत से डीलर की तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ सुफियान भाई, आप चुप क्यों हैं? ये कैसी आवाज़ आई थी घर में से? डीलर ने कासिम के भाइयों की तरफ देखा और फिर कासिम की तरफ देखते हुए कहा, कुछ नहीं, चलो सब सिकंदर साहिब की तरफ चलते हैं। कासिम ने कहा, जी जी चली। और फिर जब डीलर और कासिम वगैरह इस घर से दूर जा रहे थे, तो आसपास के लोग उनको बड़ी हैरत भरी नज़रों से देख रहे थे। काशिफ ने कहा, कासिम, यहाँ के लोग हमें अजीब तरीके से क्यों देख रहे हैं? कासिम ने कहा, अरे हम लोग इस इलाके में पहली बार जो आए हैं, इस वजह से ये हमें ऐसे देख रहे हैं।
तौसीफ ने कहा, पर कुछ लोग तो हमारी तरफ देखकर अपने कानों को भी हाथ लगा रहे हैं। ये क्या चक्कर है? डीलर ने कहा, अरे कुछ नहीं है, बस कई लोगों की आदत होती है ऐसा करने की, छोड़ो उनको। जब आप लोग यहाँ रहने लग जाओगे तो यही लोग अब में घुल मिल जाएंगे। तो काशिफ ने कहा, हाँ सही कहा। इसके बाद कासिम वगैरह सब डीलर के साथ सिकंदर साहब के पास जा पहुंचे और सिकंदर साहब से उनके घर के बारे में बात की। तो सिकंदर साहब ने कहा, देखो कासिम, मुझे वो घर बहुत महंगा पड़ा है, जो कि मैंने इस पर बना सोचे समझे बहुत पैसा लगा दिया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो सब पैसा मेरे लिए बर्बाद ही है। ये इस कहानी की पहली किस्त थी, बाकी अगली किस्त में पढ़ें। इसके अलावा आप लोगों को अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक भी कर दें वीडियो को, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जो भी न्यू कहानियाँ अपलोड करें वो आपको वक्त पर मिलती रहे। आपके ताउन का शुक्रिया।